9। तो कल मैंने आपको संयुक्ताक्षर के वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं वो बता दिया था। तो संयुक्ताक्षर के वर्ण विच्छेद के लिए आप संयुक्त अक्षर के तीनों वर्णों को अच्छी तरह से जानेंगे तो आप उसका वर्ण विच्छेद कर पाएंगे। ठीक है, छत्र, त्र, ज्ञ। तो छत्र का वर्ण विच्छेद कैसे होता है? क, श, अ के द्वारा, त्र का त, र, अ के द्वारा, ज्ञ का ज, य, अ, ज्ञ के द्वारा। ठीक है, अब आज हम करेंगे विसर्ग युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। तो विसर्ग आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब हम अपना वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें स्वर व्यंजन सब पढ़ते हैं। तो स्वर में जो आखिरी अह आता है जिसमें 2 बिंदु लगे होते हैं उसे विसर्ग की मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि संस्कृत में ह हलंत ध्वनि के 2 अलग अलग तरह के उच्चारित रूप थे, एक अघोष तथा दूसरा सघोष। अघोष ह के लिए विसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया जाता था तथा सघोष के लिए ह वर्ण का प्रयोग किया जाता था। परंतु ये विसर्ग जो है हमने अह तक में जब पढ़ा, ठीक है, तो वहाँ पे तो हमने इसे मात्रा के रूप में लिया। और जब आप व्यंजन पढ़ते हैं तो व्यंजन में आप देखिए ह को 2 अलग अलग रूपों से उच्चारित किया जाता है। ह अह करके जब आप बोलते हो तो उसमें ह का उच्चारण आता है। तो ह का उच्चारण 2 प्रकार से किया जाता है, एक है ह और एक है ह। अह जैसे होता है ना दुख, दुख अह, तो ये बिंदु उस ध्वनि का उच्चारण करता है, इसीलिए ह हलंत के द्वारा इसे हघोष अघोष के रूप में उच्चारित किया जाता है। ठीक है, इसका नाम दिया गया, एक है अघोष तथा एक है सघोष। सघोष में ह आता है और अघोष में विसर्ग चिन्ह आता है। वर्ण विच्छेद के लिए यदि विसर्ग युक्त शब्द दिया जाता है तो वर्ण विच्छेद करते समय विसर्ग के स्थान पर उसका चिन्ह न लगाकर विसर्ग शब्द लिख देना चाहिए। जिस प्रकार आपने अनुस्वार का चिन्ह न लगाकर अनुस्वार शब्द लिख दिया, उसी प्रकार आप विसर्ग का चिन्ह नहीं लगाकर विसर्ग शब्द लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि प्रातः, प जोड़ र जोड़ आ, प्रा त जोड़ अ जोड़ विसर्ग तः, प्रातः, स्वतः, स। यहाँ आधा स है लेकिन वर्ण विच्छेद में हम पूरा स कर देंगे और हलंत इसमें रहेगा ही। स आधा व, स जोड़ व हलंत जोड़ अ, स्व जोड़ त जोड़ अ, त, स्वतः अ। जो है ना, ये जो 2 बिंदु है, ये 2 बिंदु विसर्ग के लिए हम उपयोग करते हैं। ये मात्रा है इसकी, और हम जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो मात्रा को नहीं लिखते हैं, हम विसर्ग को लिखते हैं। तो मात्रा हम अनुस्वार में भी नहीं करेंगे उपयोग और विसर्ग में भी नहीं करेंगे उपयोग, लेकिन अनुनासिक में हम चंद्र बिंदु या बिंदु का प्रयोग करते हैं, तो वो भी किसी स्वर के साथ। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था ना कोई स्वर रहना चाहिए, जैसे कि स्वर रहना चाहिए। जैसे कि चांदनी में अ की मात्रा है तो अ के ऊपर हम चंद्र बिंदु का उपयोग कर सकते हैं। गोंद में ओ की मात्रा है तो ओ के ऊपर में हम बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये बिंदु अनुनासिक है क्योंकि ये मुख के साथ साथ नाक की ध्वनि से बोला जाता है। ठीक है, स्वभावत, स व जोड़ अ जोड़ भ जोड़ आ जोड़ व अ, स्वभाव व त अह, स्वभावतः। यहाँ पे जोड़ में मैंने विसर्ग नहीं बोलकर सिर्फ अह बोला है, लेकिन आपको लिखना है विसर्ग। अतः, अ त अ अह विसर्ग। फलतः, फ ल त अ विसर्ग। अक्षरश, अ क श अ, अक्षर श अ विसर्ग। अक्षरश, अक्षरश। एक बात ध्यान देने योग्य है, अनुस्वार युक्त शब्दों को वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार को अनुस्वार शब्द से ही लिखना चाहिए, जो मैंने अभी बताया। पंचम वर्ण में आप नहीं लिख सकते हैं, मतलब अलग से इसका पंचम वर्ण नहीं बना है, क्योंकि य, र, ल, व, तल्विश, श, मूर्धन्य ष, दंत, स, ह, ये जो व्यंजन वर्ण है, इसके पूर्व आने वाले अनुस्वार का कोई पंचम वर्ण नहीं होता है। तो पंचम वर्ण में अगर आप चाहें कि अनुस्वार का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं, तो इनका कोई पंचम वर्ण नहीं है,
इसीलिए आप अनुस्वार को अनुस्वार के तरह से ही शब्द के रूप में लिखेंगे। संयम, संरचना, संलाप, संवाद, संसार, संयश, संहार आदि, इन शब्दों के में अनुस्वार के लिए कोई भी निर्धारित पंचम वर्ण नहीं है। जैसा कि पंचम वर्ण के बारे में आपको बताया गया था ना, तो पांचवा वर्ण इनका नहीं होता है, वो सिर्फ कवर्ग, टवर्ग, पवर्ग में होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे आप अनुस्वार का ही प्रयोग उचित माना गया। तो भारत सरकार द्वारा बनाए गए मानक वर्तनी, जो नया वर्तनी बना है, उसके नियम के अनुसार देखिए तो अनुस्वार का लेखन केवल बिंदु से ही किया जाता है, पंचम वर्ण से नहीं किया जाता। वर्ण विच्छेद करते समय यदि हम अनुस्वार के स्थान पर बिंदु लगाएंगे तो वह स्पष्ट नहीं हो पाएगा, अतः अनुस्वार शब्द लिखना अधिक उपयुक्त है। उसी प्रकार से विसर्ग शब्द लिखना अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद के यहाँ बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, तो पूरा उदाहरण मैं आपको नहीं कराऊंगी, आज मैं आपको कुछ उदाहरण करा देती हूँ, लेकिन इसके बाद जो अभ्यास कार्य दिए गए हैं वो आप अपने से करिएगा। वर्ण विच्छेद से क्या तात्पर्य है, इस प्रश्न का उत्तर आपको ध्यान देने योग्य बातें में मिल जाएगा। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने की जो प्रक्रिया है उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। और कोई भी एक वर्ण विच्छेद, जैसे नदी है, इसका आप उदाहरण देकर लिख सकते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे आपको शब्द दिए गए हैं, इसका वर्ण विच्छेद करना है। इसके बाद इधर देखिए, इधर भी आपको बहुत सारे वर्णों को दिया गया है, इनको आपको वर्ण विच्छेद को दिया गया है, इनको आपको जोड़ करके यहाँ पे लिखना है। इसके बाद वर्ण विच्छेदों को रिक्त स्थानों में भी पूरा करने के लिए दिया गया है, और यहाँ पे आपको वर्ण विच्छेद दिए गए हैं जो कि आपको मैचिंग में करने हैं। तो ये मैंने आपको दिया है कि आप इसे कॉपी में करिएगा। ये छोटा है, इजी है, इसे आप कॉपी में कर लीजिएगा। वर्ण विच्छेद से क्या समझते हो उसे आप कॉपी में कर लीजिएगा। बाकी सारे के आप चाहे तो 5-5 क्वेश्चन अपनी कॉपी में कर सकते हैं, सिर्फ 5-5 करने हैं आपको। ठीक है, यहाँ से भी मैंने आपको 5 दे दिया है। कृषक, क जोड़ री जोड़ श जोड़ अ जोड़ क जोड़ अ, कृषक, कृषक। स्वास्थ्य, स जोड़ व जोड़ आ जोड़ स जोड़ थ जोड़ य जोड़ आ, स्वास्थ्य। भ्रष्टाचार, भ जोड़ र जोड़ अ, भ्र। स हलंत जोड़ ट जोड़ आ टा, चा जोड़ आ जोड़ र जोड़ अ, भ्रष्टाचार। करोड़पति, क जोड़ अ जोड़ र जोड़ ओ, यहाँ पे अड़ा का प्रयोग नहीं करके आप र का प्रयोग करिएगा। इसका मूल रूप र होता है। ठीक है, अड़ा हम लिखते हैं परंतु मूल रूप आपको र लिखना है। र जोड़ ओ जोड़ अड़ा जोड़ अ, करोड़। प जोड़ अ जोड़ त जोड़ छोटी ई, करोड़पति। देखिए, र जैसे दिया आपको मूल रूप में वैसे ही र लिखाएगा। यहाँ पे भी अगर र का उपयोग दिया है तो भी मूल रूप में र लिखाएगा। ठीक है, मात्रा जो उसके साथ जुड़ी है वो आप अलग से लिख दीजिएगा। धृष्टा, ध जोड़ री, ये री की जो मात्रा है ये री है। ठीक है, और एक र होते हैं जो शिरोरेखा के ऊपर होता है तो वहाँ पे र का प्रयोग करिएगा, लेकिन जब वर्ण के नीचे है तो री का प्रयोग करिएगा क्योंकि ये री की मात्रा है। धा जोड़ री ध्री, श जोड़ ट ष्ट जोड़ त अ, धृष्टता। ठीक है, तो इसी तरह से आपको वर्ण विच्छेद करना है। 5 मैंने आपको इसमें समझा दिए। अब इधर मैं आपको उदाहरण में 5 और बता देती हूँ। म जोड़ अ म, य जोड़ अ य, ऊपर बिंदु, क जोड़ अ मयंक म यंक, क जोड़ अ जोड़ क, र जोड़ त, ये र जो है क र क है उसके बाद र, यानी कि ये शिरोरेखा के ऊपर आ रहा है। त अ जोड़ व जोड़ य जोड़ आ, कर्तव्य। उ जोड़ च जोड़ छ, यहाँ पे उ लिखा है और उसके बाद च लिखा है, तो उ तो मूल रूप में आ गया। जैसे मूल रूप में यहाँ लिखा है, ये मात्रा नहीं है तो उ का उ आप यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं ऐसे काट दे रही हूँ क्योंकि ये सही नहीं है। उ आधा च छ
री ऊपर बिंदु, ख ल उच्च उछ श्री, ख ल उच्च श्रृंखल। ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिएगा। ऊ च, यहाँ देखिए च पूरा लिखा है हलंत देके, यानी कि अ नहीं है इसके साथ, यानी ये आधा च होगा। उसके बाद छ है और इसके नीचे री की मात्रा है। उच्छ्री ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार दीजिएगा। ख है और ल है, ख और ल उच्च श्री, उच्च री ख ल अ उच्च श्रृंखल। ठीक है, श्रृंग ऊपर बिंदु है, छ ऊपर बिंदु है, छ के साथ जब र मिल गया तो छड़ी बन गया, छड़ी खल उच्च श्रृंखल। छ र ख ल उच्च श्रृंखल खल। ठीक है, इसी प्रकार है उत क श उत क री, उत्कृ श ट अ उत्कृष्ट। त तो आधा है, क के साथ री है, फिर आधा स, फिर ट। इसी प्रकार से आपको सारा करना है। इसी जैसे देखिए री श अ भ अ ऋषभ। ठीक है, बाकी सारा आप कर लीजिएगा इसी तरह से। उदाहरण 5 मैंने आपको समझा दिया, इधर भी आप भर लीजिएगा 5, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है। कहीं कहीं पे अनुस्वार है, कहीं पे कोई वन है, उसको आप लिख लीजिएगा। और मैचिंग जो यहाँ पे दी हुई है इसकी फ़ोटो खींच के मैं आपको भेज दूँगी, आप इसको कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है क्लास 9, यह अध्याय आपका पूरा हो गया। धन्यवाद।